नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आपको बता दूं कि एमडीए द्वारा भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी हां, जगह जगह पर जहां पर अवैध निर्माण की सूचना मिल रही है या कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, वहां पर एमडीए की टीम पहुंच रही है और कार्रवाई कर रही है। आज भी थाना भावनपुर क्षेत्र में दारा सिंह प्रजापति की जो वहां पर प्रॉपर्टी है, उस पर एमडीए की टीम पहुंची और कार्रवाई करने के लिए शुरू हुई। लेकिन दारा सिंह प्रजापति व प्रजापति समाज के सभी लोगों ने प्रॉपर्टी के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से अपील की कि इस तरीके से गलत तरीके से जो ये कार्रवाई की जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए। वहीं स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि छात्राओं को जागरूक किया जा सके कि सपने भी सच होते हैं। सपने देखने का सभी को अधिकार है और सपने अगर देखे जाएं तो मन में बस जाते हैं और धीरे धीरे उनका पूरा करने में हम अपनी जी जान लगा देते हैं। वहीं जैन धर्म के जो गुरु थे, शताब्दी वर्ष चल रहा था, उसके समापन पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल भूमि वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। एमडीए की टीम ने जगह जगह प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की शुरू। थाना भावनपुर क्षेत्र में दारा सिंह प्रजापति की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करने पहुंची एमडीए की टीम। दारा सिंह प्रजापति सहित अन्य प्रजापति समाज के लोगों ने प्रॉपर्टी के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए की नारेबाजी। मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स व आरएएफ की भारी टीम। स्माइल नेशनल पीजी कॉलेज मेरठ के उर्दू विभाग व सिविल एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में अब सपने सच होते हैं विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सिविल सर्विसेज की काउंसलिंग के लिए मुख्य वक्ता के रूप में रहे सिविल सर्विस विशेषज्ञ अभिषेक शर्मा। उन्होंने सभी छात्राओं को अपने विचारों से किया जागरूक। गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष पूरे होने के अवसर पर धूमधाम से मनाया गया गुरु सुदर्शन गुणगान दिवस। स्कूलों के बच्चों ने गुरुदेव सुदर्शन लाल जी के जीवन पर आधारित नाटिका का किया मंचन, सभी को किया मंत्रमुग्ध। इस अवसर पर जैन समाज के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन अतिथियों को बुलाकर किया गया सम्मानित। प्रवचन के उपरांत प्रसाद का किया गया वितरण। जैन संस्थापक वीरनगर मेरठ में 5 दिवसीय गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी कार्यक्रम के अंतर्गत रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मेरठ शहर के डिप्टी मेयर रंजन शर्मा ने फीता काटकर किया उद्घाटन। नगर के सभी गणमान्य व्यक्ति व डॉक्टर रहे उपस्थित। लगभग 300 यूनिट रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। आप देख रहे हैं कि लगातार अवैध प्रॉपर्टी बनाई जा रही है या अवैध मकानों पर जो भी कब्जा किया जा रहा है, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उस पर तुरंत एमडीए की कार्रवाई की जा रही है। आज भी थाना भावनपुर क्षेत्र में दारा सिंह प्रजापति की जो प्रॉपर्टी है, 100-200 गज की जो प्रॉपर्टी वहां पर बनी हुई है, उस पर एमडीए की टीम पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पर दारा सिंह प्रजापति व प्रजापति समाज के सभी लोग प्रॉपर्टी के बाहर पहुंचे, धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 2 साल से प्रॉपर्टी बनी हुई है, लेकिन जब से कोई ध्यान एमडीए का क्यों नहीं था। बेनामा भी दारा सिंह प्रजापति के नाम है, सारे कागजात उनके पास हैं, लेकिन उसके बाद भी एमडीए की टीम पहुंचकर कार्रवाई कर रही है और प्रॉपर्टी को अवैध बता रही है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस तरीके से गलत रूप से कार्रवाई ना कराई जाए, पहले पूर्ण रूप से जांच पड़ताल की जाए। जब धरना प्रदर्शन की सूचना मिली तो मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, टीम पहुंची और भीड़ को शांत कराने में पूर्ण रूप से लगी रही। करेंगे अभी जा रहे हैं सब लोग कोई नहीं, पहले नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा। ठीक है जी, एक कागज का हमारी जांच हो जाएगी। सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि अधिकारियों से वार्ता हो गई है और वो हमारे कागज कल मंगा लेंगे, हम जांच कर लेंगे। उसके बाद कोई बात होगी तो वो हमने इनके ऊपर छोड़ दी है कि गलत हो तो आप अपनी मर्जी से कर लेना, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। आज ये जा रहे हैं सब, ठीक है ना, और सब पैदल से बिल्कुल आराम से बैठे आप लोग। अभी जाएंगे सब लोग, ठीक है। ये अधिकारी भी जा रहे हैं आधे घंटे बाद, तो सभी लोग आराम से, अभी हल्ला गुल्ला कोई नारेबाजी नहीं करेगा।
भैया प्रजापति समाज तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दारा सिंह प्रजापति का ये अपना फार्म है। इस पे पीछे भी कुछ मतलब एमडीए ने कार्रवाई करने की कोशिश की है कि भाई ये अवैध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार बसाने का काम कर रही है और तमाम उपाय कर रही है कि निराश्रित जो लोग हैं उनको घर मिले। तो उसी कड़ी में दारा सिंह प्रजापति जैसे लोग जो अपनी मेहनत बल पे उन्होंने कार्य करने का बीड़ा उठाया है, आज यहाँ एमडीए का 2 बार हमला हो चुका है और आज फिर दोबारा से एमडीए कह रहा है कि हम इसे खुर्द-बुर्द करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये तो गलत बात है। सरकार से हमारी अपील है, सरकार ये देखे उनके नॉर्म्स सारे पूरे कर रहे हैं, उनकी जो जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी पूरी की जा रही हैं, फिर उसके पश्चात तोड़ने का क्या मतलब है। और सरकार जबकि बसाने का काम कर रही है। लगभग कितनी जमीन होगी? लगभग जमीन कितनी होगी? जमीन है तकरीबन ये 40,000 गज। ये जो 2 तरह के झंडे दिखाए जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी के और तिरंगा, हाँ, इसमें क्या है? ये बीजेपी के इनके जो बेटे हैं वो बीजेपी को बिलोंग करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि विरोध किया जा रहा है पार्टी का? हाँ, पार्टी का विरोध दिखाया जा रहा है? नहीं, पार्टी का कोई विरोध नहीं है, सरकार का कोई विरोध नहीं है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हम आप ही के मतलब चाहे आप कोई सी भी सरकार में रहे हो, हमने कभी मतलब हमारे समाज ने, प्रजापति समाज ने 99% बीजेपी को सरकार को वोट दिया है। हम विरोध में कैसे हो सकते हैं? तो सरकार से क्या कहना है आपका? क्या सरकार से हमारी अपील है कि सरकार संज्ञान ले। अगर कोई आपको लगता है कि आपके नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो इस बात को मतलब अधिकारी लोग बताएं, उसको हम पूरा करेंगे। उच्च अधिकारियों से कोई बात हुई है? उच्च अधिकारियों से कई बार वार्ता हो चुकी है। उच्च अधिकारी पहले, अब मैं यहाँ खुल के ये बात नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इस बात को बोलना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। सारे अधिकारी जानते हैं इस बात को, सारे अधिकारी मतलब उस चीज़ को बहुत भलीभांति जानते हैं। जब आप एक अधिकारी आता है वो चुप हो जाता है, उसके पश्चात नया एक अधिकारी आता है, फिर वो अपनी नई कंडीशंस लेके मतलब प्रस्तुत होता है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। क्योंकि उसको सबको आप जानते हैं, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, सबको पैसा चाहिए। एक नया अधिकारी आया उसको पैसा चाहिए, जो पुराने अधिकारी थे वो क्यों चुप हो गए? हाँ, क्या गारंटी है फिर? तो आप या तो अपने भ्रष्टाचार को ठीक करें, सरकार अपने अधिकारियों को मतलब एक बार देखे कि मतलब वो क्या किस स्तर पर लेन देन कर रहे हैं। जब शुरुआती दौर में या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था उस टाइम क्यों नहीं मतलब उन अधिकारियों ने वहीं रोक दिया? आज नेता जी, ये जो आज एमडीए कार्रवाई कर रही है, कितनी जमीन है, क्या है पूरा मामला? ये 10 से 12 हज़ार गज का मेरा फार्म हाउस है। लंबे टाइम से 2 साल से हम इसमें रास्ते वास्ते बना रहे हैं और 2 साल हो गए लगातार, तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ पे कोई सूचना नहीं है। अभी जैसे ही हमने अपने समाज को लेकर जंतर मंतर पर गए तो ये बीसी तो ये बता रहा है कि हमें लखनऊ से है कार्रवाई करने की, हम कार्रवाई करके रहेंगे, बाकी मेरा समाज आ रहा है वो करेंगे, देख लेंगे, बाकी हम बैठे हैं। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपकी कमी रही है, क्या है? कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट, हम मेरे नाम बेनाम में है, मेरी ज़मीन है, फिर भी उसके बाद कार्रवाई करें कि हम तो कार्रवाई करेंगे। तो 2 साल क्या चाहोगे? है सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से मदद चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे अत्याचार उत्पन्न ना हो। हम सरकार हमारी 99% वोट दिया है योगी के मोदी को। अन्य समाज की शोकलों दारा सिंह प्रजापति सब क्या नाम है? मनोज सिसोदिया, किस पद पर? जूनियर इंजीनियर, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ। सर, ये जो कॉलोनी पर कार्रवाई हो रही है, सर क्या है पूरा मामला? ये सभी जो है अवैध कॉलोनी विकसित की गई हैं लोगों द्वारा, और जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 जो हमारा एक्ट है उसके सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के उपरांत ये कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसे कॉलोनियाँ बनती हैं
इतनी लेट कैसे पता चलता है? उसी समय एक विधिक प्रक्रिया है, उसी समय हम नोटिस देते हैं, उसको सुनवाई का भी समय दिया जाता है। नियम है, नियम के अनुसार ही काम होता है। उसमें सब एक्ट में प्रावधान है कि भाई उसको हमें सुनवाई का मौका देना होगा। उसके उपरांत ध्वस्तीकरण आदेश पारित होते हैं, तब ये फिर फोर्स उपलब्ध होने पर यह कार्रवाई की जाती है। कौन सी कॉलोनियों पर आज कार्रवाई हो रही है? आज तो इस पे है, एक और है, 2 की डेट लगी है और समय समय पर हम लोग लगाते रहते हैं। प्राधिकरण द्वारा, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष के निर्देशन में ये वृहद स्तर पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, एक दारा सिंह वाले हाँ, उस पर भी प्रकरण में है, वो अवैध कॉलोनियाँ, उस पर भी कार्रवाई सर ये जमीन प्रस्तावित है। ये लगभग 7,6700 स्क्वायर मीटर है। और दारा सिंह वाली सर उनकी होगी 20,000 स्क्वायर मीटर। तो जैसे कि अभी वहाँ कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएंगी। कॉलेज में छात्र और छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्र और छात्राओं को जागरूक किया जा सके, उनको उनके पैरों पर खड़े होने के बारे में बताया जा सके, ताकि आगे वो भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। उसी को लेकर के इस्माइल डिग्री कॉलेज में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सिविल सर्विसेज काउंसलिंग। जी हाँ, छात्राओं की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग का टॉपिक था सपने सच होते हैं। आप जानते हैं कि सपने देखना हमारा अधिकार है और हम सपने देखते भी हैं, लेकिन सपने सच हो सकते हैं, इसके बारे में आए हुए मुख्य अतिथि जो वक्ता के रूप में वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार रखे और छात्राओं को जागरूक किया कि अगर हम अपने मन में ठान लें हमें अपने कार्य को किस तरीके से करना है, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। देर से ही सही, लेकिन सपने सच जरूर होते हैं। इन्हीं सभी चीजों को लेकर छात्राओं को कहा कि अपने किसी भी लक्ष्य को लेकर हमें डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और सपने मन में रखने चाहिए। सपने देखेते हैं तो उन्हें सच करने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प भी आता है। जब सपने हम देखेंगे ही नहीं तो उन्हें पूरा करने के लिए हमारे अंदर सोच भी नहीं आएगी। काउंसलिंग जो मुख्य वक्ता थे, उनके द्वारा सभी छात्राओं को जागरूक करके आगे बढ़ने के बारे में कुछ टिप्स भी दिए गए। बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा कि सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए कह रहा हूँ। मैं एक संतान अर्जुन गाड़ी में रख देता है तो जो है छोड़ दिया था। अगर आईपीएस की विज्ञान की किताब, उसकी इतिहास की किताब, उसकी भूगोल की किताब, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जो है समाजशास्त्र और पॉलिटी, इनकी जो आपने 6 से लेकर 12 तक की बुक्स पढ़ी हैं, अच्छे से पढ़िए। 70% आईएएस में यही से आता है, 70% यही से आता है। मेरे पास बच्चों की एज 18 साल से लेकर 40 साल तक मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। 40 की उम्र तक मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर्स भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर्स भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। नाम फिर नहीं लूंगा, मेरे नहीं है। तो मेरे पास मेरी आपको स्टूडेंट है तो वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी इकोनॉमी की। तो वही उन्होंने उससे मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले आके मुझसे पूछा कि सर मुझे कौन सी बुक इसके लिए पढ़नी चाहिए। जैसे एक पहला सवाल होता है बच्चों, तो कौन सी पढ़नी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा मैम जो 9th-10th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी है ना, उससे स्टार्ट करिए, वो पढ़िए। तो एकदम से वो बोली सर आपको मालूम है मैं PhD हूँ इकोनॉमी में और आप मुझे जो है 9th की बुक पढ़ने को कह रहे हैं। मैं पढ़ चुकी हूँ 9th की। मैंने उनसे ये कहा, मैं कहा आपने जब 9th की बुक पढ़ी थी तब आप कौन सी क्लास में थे। तो उन्होंने कहा 9th में। तो मैंने यही उनसे कहा कि आप जब 9th की उम्र की थी, वो किताब आपने तब एक 9th की उम्र के बच्चे के विजन से पढ़ी थी। अब आप एक PhD के विजन से 9th की बुक को पढ़िए, तो अब आप उसमें से वो निकालिए कि साथ जो 9th का बच्चा नहीं कर पाया। तो इसीलिए वो वही सारी किताबें पढ़नी है। मैं PhD इकोनॉमी को भी 6 से लेकर 12 तक की किताबें पढ़वाता हूँ। सबसे दृष्टिकोण चेंज, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खुद मैथ्स से पढ़ा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन आज भी मैं 9th-10th की बुक्स लगाऊंगा। सिंपल सी बात। तो इसलिए उन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो भी एग्जाम देना है उसका सिलेबस आपकी टिप्स पर होना चाहिए। टॉपर्स का ये लक्षण होता है कि उनका पूरा सिलेबस टिप्स पर होता है। क्यों?
क्योंकि वो एक भी टॉपिक मिस नहीं करते सर। उन्हें मालूम रहता है कि इस वाले टॉपिक में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ये मुझे ये इस यूनिट में ये टॉपिक्स हैं, मुझे कवर करना है। आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, उस सिलेबस को पढ़िए, एनालिटिकल होकर के पढ़िए, रटिए मत। सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब इस मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं, इसका कारण ज्योग्राफी भी है, हम सब मेरठ के इसके एक साथ हैं। इसका कारण हिस्ट्री भी है, ऐतिहासिक कारण जो इतनी देर से लेक्चर दे रहा हूँ, लड़कियों को आगे बढ़ाना। पूरा नाम बता दो। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं सिविल एकेडमी IAS PCS मेरठ का चेयरमैन हूँ और पिछले 16 वर्ष से IAS और PCS एग्ज़ाम के लिए हमारे यहाँ प्रिपरेशन कराई जा रही है। अभिषेक सर, कैरियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है, ख़ासतौर पे जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर अभी जो है स्कूलिंग में है, 11-12 में, और उनको पता नहीं होता कि उनको क्या करना है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही उसकी है, क्योंकि तीर छोड़ने से पहले तीर की दिशा तय करनी होती है। तो होता क्या है कि जब तीर दिशाहीन होगा तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो 11-12 से ही माता पिता मेरे पास आते हैं और मैं देखता हूं कि कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कराएं। अभी आपने यहाँ कक्षा में भी देखा कि बच्ची कंफ्यूज है कि उसे MA में कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए। तो बच्चे को ये देखना, ये समझना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसका एक्सपर्टीज़ किस में है, उसका मन कहाँ लग रहा है, वो अपने जीवन में आगे करना क्या चाहता है, और उसको ध्यान में रखते हुए माता पिता को राइट करियर चूज़ करना चाहिए। भेड़ चाल में ना चलें कि हमारे पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है या उसको इतनी सैलरी मिल रही है तो मैं भी अपने बच्चे को वही कराऊं। आप किसी भी क्षेत्र में भारत में आज की तारीख में आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, फेम कमा सकते हैं और जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने काम में अच्छा होना होगा और उसी काम में अच्छे होंगे जिसमें आपका मन लगेगा। तो बच्चों को ना शुरुआत से उनका मन समझ के गाइड करना बहुत ज़रूरी है। अरे जैसे स्कूलों में इस चीज़ की बहुत कमी देखी जाती है कि वो इस लेवल पे करियर काउंसलिंग वगैरह करवाएं, इस तरह के सेशंस की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है और हमारा आग्रह है और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल लेवल से ही 11-12 से ही हम बच्चों को करियर पर उनके सवाल सुने, वो चाहते क्या हैं, उनको गाइड कर सके कि वो किस क्षेत्र में कहाँ बेहतर कर सकते हैं और उन्हें अच्छा बेहतर करना क्यों है। बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसे नंबर क्यों चाहिए, उसे नौकरी करनी है तो करनी क्यों है, उसके विज़न क्या है, वो विज़न उसका बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिए लगातार बच्चे फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं इस प्रेशर में, इकोनॉमिक प्रेशर में, तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो ना फंसें। होता क्या है कि बच्चा जब 5-6 साल अपने गवा देता है शुरुआती, तो वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ जाता है। वो 5-6 साल अगर हम उसके बचा लिए और शुरुआत से ही सही गाइड कर दिए तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। बनना हर बच्चे का एक ख्वाब होता है जी, लेकिन उसमें अगर कोचिंग करते हैं तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता जी। ऐसे बच्चों के लिए क्या एक प्लान आपने तैयार किया है? देखिए, हम लोग ने हम कई तरह से ऐसे बच्चों की मदद कर रहे हैं। जैसे हम अपनी वेबसाइट पर एक स्टडी मटेरियल सेक्शन civilacademy.in हमारी वेबसाइट है, इस पर हम एक स्टडी मटेरियल सेक्शन चलाते हैं जिसमें हम डेली नोट्स अपलोड करते हैं बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो डाउनलोड कर सकते हैं। हम सिविल एकेडमी नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और हम ज्ञानवर्धक जो है क्लासेस और वीडियोस उस पर डेली अपलोड करते हैं उन बच्चों के लिए जो कक्षाओं में नहीं पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमने एक ये प्रोडक्ट भी निकाला है जिसका नाम है ACS अफोर्डेबल करियर सॉल्यूशन। इसमें कोचिंग की सारी क्लासेस, सारे नोट्स और सारे के सारे टेस्ट पेपर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत कम प्राइस में, बिल्कुल कॉस्टिंग निकाल करके हम बच्चों को अवेलेबल कराना चाह रहे हैं, जिससे अगर कोई बच्चा फीस बड़ी मोटी दे करके कोचिंग्स ना करे, क्योंकि सिविल की कोचिंग्स महंगी होती हैं, तो वो जो है घर पर रह करके भी तैयारी कर सकता है, बिना इंटरनेट के तैयारी कर सकता है। और इसमें वर्ल्ड क्लास लेवल के जो टीचर्स हैं उन्हीं के लेक्चर्स को डाला गया है। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन हमें लग रहा है कि आगे बच्चों की मदद करने के लिए होगा। गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष पूर्व होने की खुशी में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जी हां, कार्यक्रमों में स्कूल के बच्चों द्वारा सुदर्शन जी जो स्वामी थे, जो गुरु थे, उनके जीवन के विषय में नाटिका प्रस्तुत की गई। नाटिका का मंचन करके सभी को मंत्रमुग्ध किया गया। कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लगातार 5 दिवसीय कार्यक्रम है, उसमें लगातार कार्यक्रमों में बच्चे स्कूल के पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वहीं मेरठ के गणमान्य व डॉक्टर्स जो लोग हैं जैन समाज से जुड़े हुए, उनको बुला करके सम्मानित भी किया जा रहा है और उनके विचार भी सुने जा रहे हैं। प्रवचन के बाद सभी को प्रसाद भी वितरण किया। बिरजू
चलिए बुजुर्ग, आइए, परेशान मत हो साहब। नशा, चोरी, कलह, उत्तर भारत के बहुत बड़े संत हुए पूज्य सुदर्शन लाल जी महाराज, जिनका जीवन संपूर्ण भारत के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। वो स्वयं प्रसिद्धि से दूर रहते थे, कभी फोटो नहीं खिंचवाते थे, कभी उनके नाम की प्रेस रिलीज नहीं जाती थी, कभी पत्रकार वार्ता नहीं करते थे। उसके बावजूद लाखों लोग उनको सुनने के लिए पहुंचते थे। हजारों लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाया, नशा मुक्ति कराई, लोगों के व्यसन छुड़वाए, टूटते हुए घर बसवाए और कई जगह तो होते हुए तलाक रुकवाए। इस तरह का जीवन जिन संत का था, अब उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। 4 अप्रैल 2002 से 2022 से यह जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ था और अभी 4 अप्रैल 2023 को यह शताब्दी वर्ष समाप्त होगा। पूरे देश में इसके लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए और उसी संदर्भ में यह कार्यक्रम किया गया है जिसके लिए मेरा आना हुआ है। जैन समाज के एक महान विभूति हुए हैं गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब, उनके जन्म का ये 100वां वर्ष चल रहा है। 4 अप्रैल 1923 को उनका जन्म हुआ था, तो 4 अप्रैल 2023 को 2 दिन बाद उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 4 अप्रैल 2022 से 1 वर्ष के लिए यानी कि 4 अप्रैल 23 तक ये जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत भर में बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और जन कल्याण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी श्रृंखला में क्योंकि ये वर्ष अब अपने समापन की ओर है, तो यहाँ मेरठ में वीरनगर जैन समाज के तत्वावधान में गुरुदेव राजऋषि श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में आज गुरुदेव का गुणगान दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर की विभिन्न विभूतियाँ जो जैन समाज के विद्वान हैं, जैनेतर समाज के विद्वान हैं, उनको आज यहाँ बुलाया गया है, जो गुरुदेव से जुड़े हुए अपने संस्मरण और गुरुदेव के जीवन पर जिन्होंने अपने वक्तव्य के द्वारा प्रकाश डाला। इसके अलावा कुछ सुंदर भजन भी जो है कुछ गायक और गायिकाओं ने यहाँ पर प्रस्तुत किए। इसके अलावा गुरुदेव के जीवन पर आधारित एक भव्य नाटिका का मंचन भी यहाँ पर किया जा रहा है। ये आज का कार्यक्रम है। वहीं गुरु सुदर्शन शताब्दी दिवस के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लगभग रक्तदाताओं ने पहुंचकर 300 यूनिट ब्लड डोनेट किया। जी हां, बहुत बड़ी बात है कि सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं की संख्या बहुत बड़ी रही और रक्तदाताओं ने काफी उत्साह के साथ ब्लड डोनेट भी किया। मुख्य जो अतिथि रहे उनके द्वारा फीता काटकर पहले शिविर का उद्घाटन किया गया, तत्पश्चात रक्तदाताओं ने वहां पहुंचकर रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। जी हां, सभी रक्तदाताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात भोजन की व्यवस्था भी सभी के लिए कराई गई। इसमें ये ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है वीरनगर के जैन स्थानक में। हमारे गुरुजी हुए हैं श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, उनका 100वां जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में ही ये हमें टारगेट दिया है कि 100 यूनिट कम से कम होनी चाहिए, लेकिन हमारा विचार है कि शाम तक हमारी 200 यूनिट हो जाएंगी। तो गुरुवर जी इस फेवर में थे कि जितना सेवा कार्य किया जाए वो बहुत अच्छा रहता है, समाज के लिए भी अच्छा होता है। तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि इसमें ब्लड डोनेट करें और गुरुजी ने भाई जन्म जयंती समारोह है उनका बड़ी धूमधाम से मनाएं। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।